Today's topic is gallbladder and biliary apparatus. Next, ये एक पिक्चर है लीवर, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, हेपाटिक डक्ट, पैंक्रियास, ड्यूडेनम एंड मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पिक्चर के अंदर एक्चुअली एक्स्ट्रा बिलियरी हेपाटिक डक्ट दिखाने का कोशिश कर रहा है। ये एक बार आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट, फर्स्ट गॉल ब्लैडर बोले तो क्या है? गॉल ब्लैडर एक स्मॉल ऑर्गन्स है जो लिवर के नीचे रहता है एंड ये क्या करता है? काम प्राइमरी स्टोरेज सेंटर ऑफ द बाइल सॉल्ट एंड वेरियस जूसेस और सिक्रेशन जो एक्स्ट्रा एक्सोक्रिन सिक्रेशन ऑफ द लिवर यहाँ पे आके स्टोरेज होता है एंड अकॉर्डिंग टू नीड ये रिलीज करता है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। नेक्स्ट, ये भी एक पिक्चर है गॉल ब्लैडर का। ये भी एक पिक्चर है गॉल ब्लैडर। ये दिख रहा है गॉल ब्लैडर। ये है सिस्टिक डक्ट यहाँ से यहाँ तक। देन नेक्स्ट ये जो है कॉमन हेपाटिक डक्ट, यहाँ से ये जो है ये राइट एंड ये वाला लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। नेक्स्ट यहाँ ज्वाइन हो रहा है सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपाटिक डक्ट, दोनों मिल के यहाँ से बन रहा है कॉमन बाइल डक्ट एंड ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे आके सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में ड्रेन करता है। नेक्स्ट, तो लोकेशन गॉल ब्लैडर कहाँ पे रहते हैं? गॉल ब्लैडर एक्चुअली रहता है एपिगास्ट्रिक रीजन एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, और स्पेसिफिकली बोला जाए तो इट इज़ द एग्जैक्ट पार्ट है नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज, राइट बॉर्डर ऑफ द rectus abdominis muscles and ninth costal cartilage of right side, exact tip of और फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर यहाँ पे मिलता है। एग्जैक्ट लोकेशन एट द जंक्शन ऑफ एपिगास्ट्रिक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। नेक्स्ट, डायमेंशन एंड कैपेसिटी। तो ये डायमेंशन क्या है? इसका लेंथ क्या है? लेंथ 7 to 10 सेंटीमीटर, 7 to 10 सेंटीमीटर होता है। इन द रीजन ऑफ द डायाफ्राम, इन द रीजन ऑफ द फंडस, यहाँ पे इसका जो डायमीटर होता है वो 3 सेंटीमीटर होता है और यही मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। देन नेक्स्ट इसका कैपेसिटी कितना है? इसका कैपेसिटी है 30 ml to 50 ml, इतना तक। ये इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ये बहुत इनलार्ज होता था, नियर अबाउट 10 टाइम्स ये इनलार्ज हो जाता है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो बिलियरी कैनाल में। नेक्स्ट, एनाटॉमी। ये एक पिक्चर है, एनाटॉमिकल पिक्चर दिखा रहा है विथ बिलियरी ट्री, जो कहाँ पे क्या है थोड़ा एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, ये है फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, देखिए ये मार्किंग। देन ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर ये वाला टोटल पार्ट है बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर। ये वाला पार्ट है नेक, यहाँ से चालू होता है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट ये वाला टोटल पार्ट सिस्टिक डक्ट आके ज्वाइन हो रहा है कॉमन हेपाटिक डक्ट। ऊपर ये जो दिख रहा है ये बोथ साइड का कॉमन हेपाटिक, बोथ साइड का राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट दोनों आके ज्वाइन हो रहा है कॉमन हेपाटिक डक्ट एंड ये कॉमन हेपाटिक डक्ट ज्वाइन हो रहा है सिस्टिक डक्ट के साथ, बन रहा है कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे एक पाउच होता है, इस पाउच का नाम होता है हर्ट्समैन पाउच। देन ये जो ये ड्रेन होता है सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम विद द ज्वाइन ऑफ द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट एंड यहाँ पे एक एम्पुला बनता है, इसका नाम है एम्पुला ऑफ वाटर। यहाँ पे जो स्फिंक्टर रहता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर डिवाइड इनटू मेनली 3 पार्ट। यहाँ पे देखिए मेनली 3 पार्ट। ये वाला पार्ट है फंडस,
ये वाला पार्ट है बॉडी, ये वाला पार्ट है नेक, एंड ये यहाँ से जो चालू होता है ये वाला पार्ट टोटल नेक है। यहाँ से जो स्टार्ट होता है दैट इज सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट आके सेम पहले बोल चुका हूँ, ये ज्वाइन होता है कॉमन हेपाटिक डक्ट के साथ। यही पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो पार्ट है नेक, सेकेंड पार्ट है बॉडी, एंड एकदम लास्ट जो पार्ट है मोस्टली डायलेटेड पार्ट, एंड इट इज related with the anterior abdominal wall. This part is also called fundus of the gallbladder. Next यहाँ पे कुछ बताए जो हार्ट्समैन पाउच बोल के मैं एक पाउच के बारे में बोल रहा हूँ। ये पाउच एक्चुअली रहता है एलिवेटेड पर यहाँ पे मतलब होता है एकदम जंक्शन ऑफ द नेक एंड सिस्टिक डक्ट के बीच में थोड़ा एलिवेटेड पार्ट हो जाता है, दैट इज सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, एंड कैविटी बनता है इसके अंदर, बट दैट इज़ वेरी स्मॉल। इसको कहते हैं हार्ट्समैन पाउच। नेक्स्ट तो ये एक पिक्चर है गॉल ब्लैडर। ये पिक्चर एक्चुअली जो ये पिक्चर है ये है अप्लाइड ऑफ द गॉल ब्लैडर। मतलब होता है जो गॉल ब्लैडर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे कौन सा डिजीज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक डिजीज के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है दैट इज गॉल स्टोन। गॉल स्टोन बोले तो कोलीलिथियासिस, इन मेडिकल टर्म दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोलीलिथियासिस। नेक्स्ट बिलियरी apparatus। बिलियरी apparatus के अंदर, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा बिलियरी apparatus। इसके अंदर आता है कॉमन हेपाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। दो कॉमन हेपाटिक डक्ट के पहले ये बनता है राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, देन कॉमन हेपाटिक डक्ट, देन गॉल ब्लैडर कनेक्ट रहते हैं सिस्टिक डक्ट के साथ, देन सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपाटिक डक्ट दोनों मिलकर बनता है कॉमन बाइल डक्ट और मेन बाइल डक्ट और ओनली बाइल डक्ट। नेक्स्ट हेपाटिक डक्ट के बारे में बोल रहा है। हेपाटिक डक्ट बोले तो क्या है, ये एक डक्ट है। हेपाटिक डक्ट बोले तो एक ट्यूब है। ये ट्यूब देखिए निकल रहा है कहाँ से, लीवर से। एक राइट लोब ऑफ द लीवर और एक लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, यहाँ से निकल के ये वाला राइट हेपाटिक डक्ट, ये है लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। दोनों ये जो एरिया है ये एरिया को कहता है पोर्टा हेपाटिक्स। पोर्टा हेपाटिक्स के हेपाटिक से बोथ साइड राइट एंड लेफ्ट लीवर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे बनते हैं कॉमन हेपाटिक डक्ट। देन कॉमन हेपाटिक डक्ट ये ज्वाइंट होता है सिस्टिक डक्ट के साथ। तो सिस्टिक डक्ट के साथ यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसके साथ रहता है आर्टरी रहता है, ये आर्टरी है, और ये है वेन है, इसका नाम है पोर्टल वेन। नेक्स्ट देन कॉमन हेपाटिक डक्ट, पहले मैं बोल चुका हूँ कॉमन हेपाटिक डक्ट कैसे किसको बोल रहा है। कॉमन हेपाटिक डक्ट बोल रहा है जहाँ से निकल रहा है, ये जो है दैट इज लेफ्ट एंड राइट हेपाटिक डक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका नियर अबाउट इसका जो डायमीटर होता है, सॉरी लेंथ होता है दैट इज़ 3 to 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। एकदम स्ट्रेट आता है एंड कनेक्ट होता है सिस्टिक डक्ट के साथ। तो यही है इसका स्ट्रक्चर, एंड थोड़ा नैरो होता है मेन और कॉमन बाइल डक्ट से। नेक्स्ट cystic duct that is very important duct, it is very important duct क्योंकि ये अटैच्ड होता है और एक कनेक्ट करता है कॉमन हेपाटिक डक्ट के साथ गॉल ब्लैडर। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये ऑब्स्ट्रक्शन बोले तो गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बाइल इसके अंदर नहीं जा सकता है और बाइल यहाँ से भी बाहर नहीं निकल सकता है। इसका लेंथ जो होता है ये 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है। इसके अंदर म्यूकोसल फोल्ड होता है, ये फोल्ड भाल्व की तरह काम करता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे। नेक्स्ट
देखिए सिस्टिक डक्ट जो है, सिस्टिक डक्ट का लेंथ होता है 3 to 4 सेंटीमीटर एंड इसका जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर नियर अबाउट 6 मिलीमीटर की तरफ होता है, 6 मिलीमीटर, नियर अबाउट 6 मिलीमीटर। तो ये अटैच्ड होता है कॉमन हेपाटिक डक्ट के साथ, कॉमन हेपाटिक डक्ट के साथ एंड ये बन जाता है कॉमन बाइल डक्ट। ये बन जाता है कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से लेकर स्टार्ट होकर एकदम ओपनिंग तक बनता है कॉमन हेपाटिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट का लेंथ होता है। देन जो लिखा है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, सिस्टिक डक्ट का लेंथ होता है, देखिए सिस्टिक डक्ट का लेंथ होता है नियर अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर होता है नियर अबाउट 6 मिलीमीटर और इसके अंदर म्यूकोजल फोल्ड बनता है। ये म्यूकोजल फोल्ड एक वाल्व की तरह काम करता है। स्पाइरल दिखने में कैसा होता है, स्पाइरल, लुक्स लाइक स्पाइरल और कैटरपिलर के तरफ दिखता है, इसीलिए वाल्व का नाम है स्पाइरल वाल्व। और इस वाल्व का और एक नाम है वाल्व ऑफ हिस्टर। ये एक्चुअली कंट्रोल करता है आउट गोइंग एंड इनकमिंग बाइल टू द गॉल ब्लैडर एंड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट, ये है एकदम एक्स्ट्रा वेलियरी apparatus का कंप्लीट पिक्चर। एक्स्ट्रा वेलियरी apparatus कैसे, देखिए आप लोग देखिए एक बार, राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, ये है कॉमन हेपाटिक डक्ट, ये है सिस्टिक डक्ट, इसके अंदर सिस्टिक वाल्व, सिस्टिक डक्ट के अंदर इसके अंदर वाल्व ऑफ हिस्टर और यहाँ पे एक पाउच बनता है, इस पाउच का नाम होता है हार्ट्समैन पाउच। ये है नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड ये है फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर और ये है फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर। देन ये जो सिस्टिक डक्ट है, कॉमन हेपाटिक डक्ट है, दोनों आके बनता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आके ड्रेन करता है सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम, बोले तो पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, बाइल डक्ट मीन्स होता है कॉमन बाइल डक्ट। इसका लेंथ होता है नियर अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर, डायमीटर होता है 6 मिलीमीटर। ये स्टार्ट होता है जंक्शन और ज्वाइनिंग ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपाटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट goes downward inside the or free margin of the lesser omentum, mainly that is right free margin of the lesser omentum and enters and goes behind the duodenum and enters and behind the head of the pancreas and goes or enter into the second part of the duodenum। ये है और एक पिक्चर जो गॉल ब्लैडर कैसे आ रहा है और फ्री मार्जिन हम किसको बोल रहा है, ये है एक पिक्चर, एक बार देख लीजिए। ये है फ्री मार्जिन, ये है फ्री मार्जिन, ये फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम। ये फ्री मार्जिन का राइट साइड से आ रहा है, ये है, ये पार्ट को कहता है सुप्रा डिओडिनल पार्ट ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं डिओडिनम के पीछे है, इसको बोल रेट्रो डिओडिनल पार्ट ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। ये है इंफ्रा डिओडिनल पार्ट ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, मतलब होता है इंफ्रा मतलब होता है नीचे, इंफ्रा डिओडिनल पार्ट ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ पे दिख रहा है ये है एकदम वॉल के अंदर है अंदर है कॉमन बाइल डक्ट, इसलिए इसका नाम है इंट्रा डिओडिनल पार्ट ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। नेक्स्ट, बाइल डक्ट के बारे में जो बता रहा था वो देखिए, एंड वहाँ पे जाके एम्पूला बनता है एकदम सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम में, उसको बोलते हैं इसको बोल रहे हैं हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पूला और एम्पूला ऑफ हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पूला और एम्पूला ऑफ वाटर। नेक्स्ट, स्फिंक्टर, कॉमन बाइल डक्ट में मेनली 3 स्फिंक्टर मिलता है। फर्स्ट जो स्फिंक्टर दिखा रहा है, स्फिंक्टर कोलेडोकस, स्फिंक्टर
pancreaticus and sphincter ampulla. स्फिंक्टर एम्पुला, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये है पिक्चर, ये स्फिंक्टर के बारे में पिक्चर है एंड वॉल के अंदर कैसे स्फिंक्टर बना है, कैसे एम्पुला बना है, ये उसका पिक्चर है। एक बार देखिए, ये जो दिख रहा है ये पार्ट है, देखिए ऊपर स्फिंक्टर कोलिडोकस, मतलब होता है एक कॉमन बाइल डक्ट का एकदम नीचे स्फिंक्टर रहता है जो मेंटेन करता है जब ज़रूरत होता है तब बाइल को पास करना टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये वाला जो स्फिंक्टर होता है स्फिंक्टर पैंक्रियाटिकस, और ये दोनों को बीच में जो दोनों को ज्वाइन होने के बाद एक एम्पुला टाइप का, और यहाँ पे एक अच्छा स्फिंक्टर बनता है, स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर बनता है, इस मस्कुलर स्फिंक्टर बनता है। स्फिंक्टर का नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। जो स्फिंक्टर बनता है स्फिंक्टर का नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और ये जो एम्पुला बनता है ये टोटल एम्पुला का नाम होता है एम्पुला ऑफ वाटर। नेक्स्ट स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर जो कोलिडोकस होता है इसका जो लिखा है वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, मैं इसके बारे में ब्रीफली बता दे रहा हूँ। इस जो स्फिंक्टर होता है कोलिडोकस, ये एक्चुअली ये रहता है कॉमन बाइल डक्ट का लोअर पार्ट में, ये कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है जब एम्प्टी स्टोम है और इंटेस्टाइन फूड नहीं है तब एक कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है। जब ज़रूरत होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम में फूड आना चालू करता है तब यहाँ से धीरे धीरे रिलीज होता है एंड गॉल ब्लैडर फॉर्म करता है जो है अकॉर्डिंग टू नीड वहाँ उसके अंदर बाइल आता है to the second part of the duodenum for the digestion, help of the digestion and neutralize the acid which come from the stomach. Next, स्फिंक्टर पैंक्रियाटिकस एंड स्फिंक्टर एम्पुला। एम्पुला मतलब स्फिंक्टर ऑफ वाटर, यहाँ पे स्फिंक्टर रहते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर, यहाँ पे जो स्फिंक्टर रहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और स्फिंक्टर ऑफ द पैंक्रियाटिकस ये कहाँ पे रहते हैं, ये एक्चुअली रहता है एकदम एंड पार्ट ऑफ द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। मेन पैंक्रियास से पैंक्रियास के अंदर मेन पैंक्रियाटिक डक्ट एंड एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट बोल के दो डक्ट रहता है। ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के एंड में जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट के साथ जॉइन हो रहा है उसका थोड़ा पहले एक एम्पुला बनता है और स्फिंक्टर बनता है। ये इसका फंक्शन भी सेम है। काम क्या करता है, जब ज़रूरत होता है तब एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ द पैंक्रियास को ये रिलीज़ करता है, नहीं तो इस कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है। मेनली यही इसका फंक्शन है और ये रहता है एकदम टर्मिनल पार्ट ऑफ द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। नेक्स्ट उसके बाद जो होता है वो दोनों ट्यूब एक साथ आपस में मिल गया है, एक है कॉमन बाइल डक्ट और सेकंड जो है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिलके बनता है हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट एंड वहाँ पे एक एलिवेटेड पार्ट और फूला हुआ पार्ट बन जाता है, उसको बोलता है एम्पुला ऑफ वाटर। एंड उसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर रहता है जो एकदम स्ट्रॉन्ग थिक मस्कुलर स्फिंक्टर रहता है, उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यह है उसका एग्जैक्ट पिक्चर, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट सेम पिक्चर, ये पिक्चर देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। ये क्रॉस सेक्शन, सॉरी नॉट ए क्रॉस सेक्शन, दैट इज कोरोनल सेक्शन, कोरोनल बॉडी का कोरोनल सेक्शन किया तो आपका ये पिक्चर दिखाई देगा जो डिवीजन करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये एंटीरियर पार्ट से कुछ पार्ट काट कर दिया है, जैसे कॉमन बाइल डक्ट का कुछ पार्ट काट किया है, ये देखिए जैसे कॉमन बाइल डक्ट का कुछ पार्ट काट किया है, ये है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का कुछ पार्ट काट किया है, ये है ड्यूडेनम का कुछ पार्ट एंटीरियर पार्ट का काट किया है सेकंड पार्ट का, और ये जो ओपनिंग दिख रहा है ये है एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट का ओपनिंग है और ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का ओपनिंग है। इसके बारे में हम लोग पैंक्रियास में पढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ द गॉल ब्लैडर। इसका मतलब होता है गॉल ब्लैडर में
कहाँ से ब्लड सप्लाई होता है? फर्स्ट, गॉल ब्लैडर सप्लाई बाय द सिस्टिक आर्टरी. सिस्टिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द राइट हेपाटिक आर्टरी. राइट हेपाटिक आर्टरी और ब्रांच ऑफ द मेन और आर्टरिया और हेपाटिक मेन हेपाटिक आर्टरी. ये हेपाटिक आर्टरी ब्रांच ऑफ द सिस्टिक आर्टरी और सॉरी सीलियक ट्रंक और सीलियक आर्टरी. सीलियक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा. तो मेनली ये एक्स्ट्रा biliary apparatus both are supplied by the adjusted artery and adjusted organ as like as common bile duct supplied by the hepatic artery and infraduodenal part supplied by the nearest artery, that is superior pancreatic artery, superior pancreaticoduodenal artery and inferior pancreaticoduodenal artery also. Next, this venous drainage same according to cystic. जैसे cystic artery था, यहाँ पे cystic vein होगा. cystic vein ड्रेन करता है, देखिए cystic vein which ड्रेन करता है राइट ब्रांचेस ऑफ राइट साइड ऑफ द पोर्टल वेन. मेनली इस यहाँ पे जितना वेन्स है वो टोटल सभी ड्रेन करेगा पोर्टल वेन में एंड पोर्टल वेन लिवर में जाके ड्रेन करेगा. लिम्फेटिक ड्रेनेज, यहाँ के गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट, यहाँ का जो लिम्फ ड्रेन होता है एक स्मॉल एंड 2-3 लिम्फ नोड मिलता है. इसका नाम है लिम्फ नोड ऑफ लैंड, LUND लैंड. देखिए इसका एक स्पेशल नाम है लिम्फ नोड ऑफ लैंड. ये ड्रेन करता है हेपाटिक लिम्फ नोड में. हेपाटिक लिम्फ नोड ड्रेन करता है सीलियक लिम्फ नोड में. सीलियक लिम्फ नोड ड्रेन करता है थोरैसिक डक्ट में. एंड हेपाटिक लिम्फ नोड ऑल्सो ड्रेन करता है पैंक्रियाटिको-स्प्लेनिक लिम्फ नोड. देन पैंक्रियाटिको-स्प्लेनिक लिम्फ नोड ड्रेन करता है thoracic duct. Next, nerve supply of the gallbladder. Mainly two types of the nerves रहता है यहाँ पे. एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक जो है वो सिस्टिक प्लेक्सस से आता है. ये एक्चुअली थोरासिक आउटफ्लो है. एक्चुअली थोरासिक एग्जैक्ट बोला जाए तो T9 to T10 सेगमेंट से निकलता है. और पैरासिम्पैथेटिक जो है दैट इज़ वेगस नर्व, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व. और एक एडिशनल नर्व होता है उसका नाम है फ्रेनिक नर्व. इसका नर्व रूट वैल्यू होता है सर्वाइकल से. ये सर्वाइकल से निकलता है C3, C4, C5. इसका नाम है फ्रेनिक नर्व. ये फ्रेनिक नर्व भी सप्लाई देता है गॉल ब्लैडर को. सो एनी पेन और एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, पेन may be referred to the right shoulder joint. Next, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर का अप्लाइड एनाटॉमी और क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत कुछ हो सकता है. आप लोग एक बार बॉक्स में देख लीजिए. उसके अंदर हो सकती है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, उसको कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस. गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो सकता है, उसको कहते हैं कोलिलिथियासिस. एक्स्ट्रा बिलियरी अपरेटस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, उसके अंदर स्टोन भी हो सकते हैं, कोलिडोकोलिथियासिस. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, obstruction of the ampulla of the Vater, inflammation of the pancreas or head of the pancreas, any tumor of the head of the pancreas. बहुत कुछ हो सकता है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए. और एनी abnormality of the gallbladder, malformation, malfunctioning of the gallbladder, बहुत कुछ हो सकते हैं. आप लोग एक बार देख लीजिए. और इसके पीछे मैं कुछ फिजियोलॉजी दे दिया हूँ जो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है एंड इसके बारे में बोले तो बाइल के कंटेंट क्या क्या है ये सब दे दिया हूँ. आप लोग एक बार देख लीजिए. फिजियोलॉजी मैं जो बोला हूँ फिजियोलॉजी एक बार आप लोग देख लीजिए. उसका रिलेटेड ये है. नॉर्मल कुछ जानना चाहिए था इसीलिए मैं इसको ऐड कर दिया हूँ. जैसे नॉर्मल एडल्ट
पर डे कितना सिक्रेशन बोलो तो स्टोर सिक्रेशन होता है लिवर से, और यहाँ पे स्टोर होता है क्या क्या स्टोर होता है, क्या क्या सिक्रेशन है, थोड़ा दे दिया हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन ऑफ द बाइल, ये आपको जानना ही है। देखिए बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, सोडियम, पोटासियम, लिपिड, कैल्शियम, क्लोरीन, बहुत कुछ है। आप एक बार एक इसको देख लीजिए। नेक्स्ट फंक्शन, ये है एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन, ये भी आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, थैंक यू बॉयज़।